देखिए इस वीडियो में हम आपको 1 से 200 तक जीके का मतलब एक ही लाइन में आंसर वाला बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 52 सेकेंड। दूसरा है रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा हेनरी बेकरल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय। 4 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। 5 नंबर क्वेश्चन है कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीरा। और 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा रोंटगन, मतलब कि एक्सरे का जो आविष्कार है रोंटगन ने किया था। 7 नंबर क्वेश्चन है धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, मतलब कि किस धातु का प्रयोग जो है मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। 8 क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसी दिखाई पड़ती है, मतलब जो अंतरिक्ष यात्री हैं जो आकाश में जाते हैं तो उनको बाहरी आकाश जो है कैसा दिखाई देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा काला। 9 क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कारक मतलब कि आविष्कार किसने किया था, तो दूरबीन का आविष्कार जो है गैलीलियो ने किया था। 10 क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा राजघाट। 11 क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली, तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई से थाने, मतलब वर्तमान में अभी भी है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई, मतलब कि भारत में सबसे पहले मेट्रो जो सेवा है कहाँ आरंभ की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा कोलकाता, मतलब कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो रेल की सेवा जो है प्रारंभ की गई थी। 13 क्वेश्चन है कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ, मतलब भारत में जो सबसे पहले रेल का प्रारंभ किया तो इसका आंसर हो जाएगा 1853 ईस्वी में। आगे देखते हैं 14 नंबर कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, मतलब ये इंडिया के ही व्यक्ति थे जो प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, राकेश शर्मा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी, जो ये भारत की सबसे पहले महिला में मुख्यमंत्री बनी थी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो कि हरियाणा के सबसे पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। तो 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है कब हुआ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, ठीक है। देखेंगे आगे 19 नंबर संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे, तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो था इसका पहला महासचिव जो है त्रिगवेली, ठीक है, त्रिगवेली, ये नॉर्वे बोला जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें कितने देश जो हैं अभी वर्तमान में सम्मिलित है, जो कि यहाँ पे ये पेज के अनुसार है 193, ठीक है। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 15, ठीक है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 23 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग हॉलैंड में स्थित है, ठीक है। द हेग हॉलैंड का एक स्थान है जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। 24 यानी 24 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा वानकी मून, इस पेज के अनुसार। ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जो है ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम भारतीय थे, मतलब भारतीय थे जो कि ये इसने हिंदी में ही भाषण दिया था वहाँ पे, जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर है 2 वर्ष, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो हैं 2 वर्ष के लिए ही चुने जाते हैं। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन देश बना था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य देश बना था उसका नाम क्या है? दक्षिणी सूडान। अब आगे देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन कि किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है? तो जो विटामिन के है इसकी सहायता से हमारे शरीर में खून का रुकाव जो है बंद हो जाता है। अब आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 30 क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। मतलब कि अभिनव बिंद्रा एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। मतलब कि जो ओलंपिक खेल है तो ये हमेशा हर साल नहीं होते, ये 4 वर्ष पे ही होते हैं ओलंपिक खेल। मतलब जितने भी ओलंपिक खेल हैं तो ये 4 वर्ष, अभी मान लीजिए हुआ तो अब 4 वर्ष बाद होगा अगला। 33 नंबर क्वेश्चन है कि सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो 2016 में जो ओलंपिक खेल है रियो डी जिनेरो में हुआ था। ठीक है, अब देखिए 34 यानी 34 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है कब? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। 35 क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुर्रा। मतलब कि हरियाणा की जो नस्ल की भैंस है उसका नाम क्या है? मुर्रा है। आगे 36 नंबर क्वेश्चन है कि शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? मतलब शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भारत में ही, जो कि गुड़गांव। ठीक है, ये दिल्ली के आसपास में है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन है कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो विशाल हरियाणा पार्टी जो है राव बीरेंद्र सिंह ने बनाया था। 38 क्वेश्चन है कि हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो हरियाणा का जो क्षेत्रफल है 44,212 किलोमीटर है। 39 क्वेश्चन है कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो हरियाणा के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। अब 40 क्वेश्चन है कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। 41 क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर हो जाएगा तूफान। देखिए जो बैरोमीटर होता है ये मौसम विभाग द्वारा जानकारी दी जाती है इससे, तो इसमें मतलब कि इसका जो स्केल है अगर गिरावट जो है किस बात का सूचक है? नीचे तूफान का। ठीक है, आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन 42 भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? मतलब भारत में जो मरुस्थल है उसका नाम क्या है? थार। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो भारत में। थार जो है मरुस्थल भारत का ही है। 43 क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य जो है असम में है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब।
मतलब पृथ्वी जो है अपनी मतलब किस धुरी पे किस डायरेक्शन से घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है 45 कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है, तो क्षिप्रा। तो यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है। बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है धातु क्या कौन सी है, तो चांदी है, सिल्वर। चांदी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो गोबर गैस जो होता है उसमें मीथेन पाया जाता है। गोबर गैस में क्या पाया जाता है, मीथेन, इसे आप याद रखिएगा। 48 क्वेश्चन है कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवधी। मतलब रामचरितमानस जो है हिंदी भाषा, मतलब कि किस बोली में लिखी गई, तो ये हो जाएगा इसका आंसर अवधी में। तो 49 नंबर क्वेश्चन है कि हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उदय भानु हंस। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है प्रारंभ कब और कहाँ से हुई, तो एथेंस, चूँकि यूनान की राजधानी है, और ये प्रारंभ किया गया था 1896 ईस्वी में, ठीक है। अब देखिए 51 क्वेश्चन है कि भारत ने किस खेलों में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो भारत जो है ये मतलब कि ओलंपिक खेल जो है जिसमें 8 बार स्वर्ण पदक जीता जाता है, तो किस खेल में, तो हॉकी में, जो कि हॉकी जो है ओलंपिक खेल होता है, तो भारत ने 8 बार स्वर्ण पदक ओलंपिक में जीता था। अब देखिए आगे है क्वेश्चन 52 कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था, तो भारत ने आखिरी बार स्वर्ण पदक जो है कब और कहाँ जीता था, तो मॉस्को में, और ये 1980 में जीता था। 53 क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के बाद होता है, तो ये 4 वर्ष, जो कि ये क्वेश्चन रिपीट है। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति जो है समिति अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो लुसान एक प्लेस का नाम है, जो कि ये स्विट्जरलैंड में है। आगे देखेंगे 55 क्वेश्चन कि सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए, तो 2012 में जो ओलंपिक खेल था ये लंदन में हुआ था। अब देखिए 56 क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं, तो ओलंपिक ध्वज में जो गोल हैं वो कितने हैं, तो 5 हैं। 57 क्वेश्चन है कि एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है, तो माइकल फेल्प्स। तो माइकल जो फेल्प्स हैं ये एक ओलंपिक मतलब कि खेल में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी थे। 58 क्वेश्चन है कि सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे, तो 2020 में ओलंपिक खेल जो है टोक्यो यानी कि जापान में, ठीक है। तो 59 यानी कि 59 क्वेश्चन को देखते हैं। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है, तो साइना नेहवाल का जो खेल का संबंध है वह है बैडमिंटन। आगे देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो भारत ने मतलब ओलंपिक खेलों में सबसे पहले भाग लिया था 1900 ईस्वी में, ठीक है, जो कि बहुत पुराना है। आगे देखेंगे 61 की ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी हैं कर्णम मल्लेश्वरी। अब देखिए यहाँ पे 62 नंबर क्वेश्चन है कि बैक टू द वेदास यानी कि वेद्स, तो वेदों की ओर लौटो,
नारा जो है किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महर्षि दयानंद ने। 63 क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने प्रसिद्ध झंडा गीत जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना किया था। 64 क्वेश्चन है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो मिल्क फीवर जो बीमारी होता है ये एनिमल्स में होते हैं, तो ये कैल्शियम की कमी से होती है। ठीक है, अब आगे देखिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दे, यानी कि मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुर्दे। अब 66 नंबर क्वेश्चन है कि किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? मतलब कि ऐसे कौन भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र में ही नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रो अमर्त्य सेन, मतलब अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, जो ये भारतीय थे। 67 क्वेश्चन है कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई, यानी कि ये शहनाई में उस्ताद थे। कौन? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब आगे क्वेश्चन है 68 कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे मतलब कि श्री राजगोपालाचारी थे। अब 69 क्वेश्चन है कि भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात मतलब भिलाई में जो भी इस्पात है ये लौह इस्पात वाला है, तो इस संयंत्र का जो निर्माण है किस देश के सहयोग से हुआ था? तो इसमें सहयोग क्या था? रूस, यानी कि रूस के सहयोग से ही जो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका निर्माण किया गया था रूस के द्वारा। अब देखिए 70 क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिमाद्री। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिमाद्री। अब आगे देखेंगे 71 क्वेश्चन कि विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई, मतलब जुनको तबाई जो थी एवरेस्ट माउंटेन एवरेस्ट पर सबसे चढ़ने वाली प्रथम महिला थी विश्व में, मतलब कि सबसे पहले बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली महिला जो है जुनको तबाई थी। अब आगे देखिए 72 क्वेश्चन है कि पीलिया किस अंग का रोग है? मतलब पीलिया जो रोग है किस अंग का है? तो ये यकृत या लीवर का। तो अब 73 नंबर क्वेश्चन है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल का नियम। देखिए पास्कल का नियम जो है द्रव सभी दिशाओं में समान रूप से क्या करते हैं? दाब प्रसारित करते हैं या पारित करते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 74 नंबर की क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है ये क्या है? मैग्नीशियम है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है तत्व। अब 75 नंबर क्वेश्चन है कि एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन, ऐसे तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन प्रोपेन ये होते हैं। और आगे देखेंगे 76 और भी होते हैं, एथिल मर्केप्टन। अब 76 नंबर क्वेश्चन है कि किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो सबसे पहले अशोक के जो अभिलेख हैं उन्हें जेम्स प्रिंसेप ने ही पढ़ा था। अब 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? मतलब कि बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये उपगुप्त के द्वारा। आगे देखिए अब 78 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? मतलब मुगल बादशाह में जो अशिक्षित थे कौन थे? तो अकबर। अकबर क्या थे? मुगल बादशाह थे, लेकिन ये अशिक्षित थे। अब 79 नंबर क्वेश्चन है कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? जो अमृतसर आप सिटी के बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना किसने किया था? तो गुरु रामदास ने किया था अमृतसर शहर की स्थापना। 80 नंबर क्वेश्चन है कि गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो गदर पार्टी का जो संस्थापक था लाला हरदयाल, गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल। 81 क्वेश्चन है कि सिख इतिहास में लंगर
प्रथा किसने शुरू की? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा यानी कि जो लंगर चलाते हैं सिख लोग, तो सबसे पहले किसने प्रारंभ किया था लंगर सेवा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अंगद देव ने ही मतलब कि लंगर सेवा प्रारंभ किया था, जो कि ये सिख थे। देखिए अब 82 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? मतलब कि जो हमारे वेद हैं तो उसमें सबसे पुराने वेद कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। अब 83 नंबर क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मतलब दिल्ली से दौलताबाद जो राजधानी थी किसने स्थापित किया था? किस सुल्तान ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अब आगे देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? यानी कि जो पंचवर्षीय योजना होता है 5 वर्ष पर, ये सबसे पहले कब प्रारंभ किया गया था? तो देखिए देश के आज़ादी होने के मतलब कि बाद ही ये हुआ था, जो कि 1951 ईस्वी में। अब देखिए आगे 85 नंबर क्वेश्चन है कि चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? देखिए हेनसोंग जो है चीनी यात्री थे, चीन के रहने वाले थे, लेकिन ये अध्ययन किए थे नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि नालंदा एक विश्वविद्यालय था पहले, और विदेश के लोग आकर के हमारे देशों में यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करते थे। 86 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो रक्त समूह होते हैं जिनमें सर्वदाता रक्त समूह जो है क्या है? ओ है। ओ को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। 87 क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206, कहीं कहीं आपको 208 भी मिलता होगा, जो कि बचपन में जो बच्चे होते हैं उनके लिए। आगे देखिए 88 क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि धूप में जो सूर्य के प्रकाश हैं उनमें विटामिन डी प्राप्त होता है। 89 क्वेश्चन है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है, लेकिन कौन सा मच्छर? तो मादा जो कि मादा एनोफिलीज। अब 90 क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का जो आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। अब 91 क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 92 क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? मतलब किसने बताया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सबसे पहले बताने वाले हैं कोपरनिकस, जो कि कोपरनिकस सबसे पहले ये बताए थे कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। आगे देखेंगे 93 क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो प्रकाश वर्ष का संबंध जो है खगोलीय दूरी से है, यानी कि ये खगोलीय दूरी जो है प्रकाश वर्ष एक इकाई है, इसके द्वारा मापा जाता है। लंबी दूरी का मात्रक प्रकाश वर्ष है। आगे देखेंगे 94 क्वेश्चन कि स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है। स्वर्ण मंदिर जो है इसे सोने का मंदिर कहा जाता है, ये अमृतसर में स्थित है। 95 क्वेश्चन है कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार जो है हैदराबाद में स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। 96 क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुई, ठीक है। अब 97 क्वेश्चन देखेंगे कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद ने की। आर्य समाज की जो स्थापना है किसने किया? तो स्वामी दयानंद ने। 98 क्वेश्चन देखेंगे कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की जो लिपि है गुरुमुखी है। अब 99 क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी, ठीक है। 100 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य
में निकलता है? तो इसका सही है आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मतलब अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले जो है सूर्य निकलते हैं। भारत में सबसे पहला जो सूर्य दिखाई देगा वो अरुणाचल प्रदेश में। 101 नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग जो है मधुमेह नामक रोग जो कि बीमारी है इसके उपचार में किया जाता है इंसुलिन का प्रयोग। आगे 102 क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बिहू जो है असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है। आगे कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आंवले में जो प्रचुर मात्रा में विटामिन मिलता है कौन सा होता है? तो सी। आंवले में विटामिन सी अधिक मात्रा में हमें मिलता है। 104 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था विलियम बेंटिंक था। आगे देखेंगे 105 क्वेश्चन की कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज़ का जो आविष्कार है सबसे पहले चीन में ही हुआ था। ठीक है। कागज़ जो है सबसे पहले चीन में ही बनाया गया था। आगे 106 क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जो थे इनका नाम बचपन में सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ, यानी कि गौतम बुद्ध के बचपन का जो नाम था क्या था? सिद्धार्थ। इससे आप याद रखिएगा। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति ही होते हैं। आगे 108 क्वेश्चन देखेंगे कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है। 109 क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल जो है तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। 110 क्वेश्चन है कि गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो गिद्धा और भांगड़ा जो हैं पंजाब के लोक नृत्य हैं। गिद्धा भांगड़ा जो है पंजाब का लोक नृत्य है। पंजाब में गिद्धा भांगड़ा नामक लोक नृत्य मतलब कि होता है। 111 क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविज़न का जो आविष्कार है जॉन लोगी बेयर्ड, यानी कि इसे जे.एल. बेयर्ड भी बोलते हैं। जे.एल. बेयर्ड ने ही किया था टेलीविज़न का आविष्कार। टेलीविज़न सबसे पहले जे.एल. बेयर्ड ने बनाया था। 112 क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला शासिका कौन है? तो भारत की जो पहली महिला शासिका है रजिया सुल्तान है। ठीक है। आगे देखेंगे 113 क्वेश्चन की मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मतलब कि मछली जो सांस लेती है किसके द्वारा? तो गलफड़ों के द्वारा। आगे देखिए 114 क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह ने दिया था। ठीक है। आगे देखिए 115 क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड हुआ 1919 ईस्वी में और ये अमृतसर में हुआ था जहाँ स्वर्ण मंदिर हैं। जलियांवाला बाग का हत्याकांड जो है 1919 में अमृतसर में हुआ था। 116 क्वेश्चन है कि 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना किया? तो 1939 में जो सुभाष चंद्र बोस थे कांग्रेस को छोड़ दिए थे और ये स्थापना किए थे किसका? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का। ठीक है। अब 117 क्वेश्चन है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो है लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। 118 क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो सैंडर्स की जो हत्या है भगत सिंह ने की थी। ठीक है। सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने। भगत सिंह किसकी हत्या की थी? तो सैंडर्स की। 119 क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो 1857 का जो विद्रोह था उसमें सबसे पहले बलिदान देने वाले भारतीय व्यक्ति मंगल पांडे थे। ठीक है। 120 क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो है ये सरोजनी नायडू हैं। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। 121 क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? तो संतोष यादव। संतोष यादव एक ऐसी महिला है जो कि 2 बार माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ी थी। ठीक है। अब 122 क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो ब्रह्म समाज जो है इसकी स्थापना जो है राजा राममोहन राय के द्वारा की गई। राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने। 123 क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। ठीक है, मूल शंकर किसका मतलब मूल नाम था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। देखिए ये एक स्टोरी पे निर्धारित थे, जैसे कि दयानंद सरस्वती ने जब मंदिर में गए थे तो वहाँ पर देखा था कि मूस जो है उनकी जो चढ़ाई हुई थी उसे खा रहा था, इसलिए इनका नाम मूल शंकर। तो छोड़िए इसे, ये एक स्टोरी भी है इस पर। आगे 124 क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही दिए थे। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। 125 क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने की। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। 126 क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत कब आए? तो वास्को डी गामा जो है भारत आए 1498 ईस्वी में। वास्को डी गामा भारत कब आए? तो 1498 में। 1498 में किसने भारत आया? तो वास्को डी गामा। 127 क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल का रहने वाला था। ठीक है, और ये भारत कब आया था? तो 1498 में आया था। 128 क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ है? तो हवा महल जो है जयपुर में। हवा महल जयपुर में है। जयपुर में कौन सा महल है? तो हवा महल। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में। 129 क्वेश्चन है कि सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो सिख धर्म का संस्थापक जो है ये गुरु नानक देव को माना जाता है। देखिए सिख धर्म बहुत ही अच्छा धर्म है, ऐसे तो सभी धर्म है, फिर भी सिख अच्छा है हमारे हिसाब से, या सॉरी आपके हिसाब से कोई भी हो। तो सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक। ऐसे तो पुराना धर्म हमारा हिंदू ही है। आगे देखिए 130 क्वेश्चन है, ऐसे धर्म से कोई हमें संबंध नहीं है, हम सब एक इंसानियत है, इंसान है। तो यहाँ पर और हमारा देश है यहाँ पृथ्वी है। 130 क्वेश्चन है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो सिखों का जो प्रमुख त्यौहार है बैसाखी। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी। यहाँ 131 क्वेश्चन है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को कहा जाता है। याद रखिए कि सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। 132 क्वेश्चन है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। इसके सुभाष चंद्र बोस जो थे इनके नाम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस लगा करके कहा जाता है, तो नेताजी है सुभाष चंद्र बोस हैं। 133 क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा विजय घाट। अब लाल बहादुर की जो समाधि है कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। तो जो दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि है उसका नाम क्या है? तो विजय घाट है। ठीक है, आप 134 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता जो हैं महर्षि वेद व्यास है। ठीक है, भारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास। अब आगे देखेंगे 135 क्वेश्चन की अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखा? जो कि बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है चाणक्य कैटिल्य ने लिखा था। इसका एक अन्य नाम है विष्णुगुप्त। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो था किसने लिखा? तो चाणक्य, और इन्हीं का नाम है कैटिल्य, और इसे ही कहा जाता है विष्णुगुप्त। इनके 3 नाम हैं। अब देखिए 136 नंबर क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का जो नारा है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। 137 क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 138 क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 139 क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस जो है 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। 140 क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से है जो जापान प्रसिद्ध है।
अब 141 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। अब आगे देखेंगे 142 क्वेश्चन की क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है क्या है, गोवा है। ठीक है, इससे आप याद रखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब कि सबसे छोटा राज्य जो है भारत का गोवा है। किसके हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से। 143 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो ओणम जो है केरल राज्य का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। 144 क्वेश्चन है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी। 145 क्वेश्चन है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है, बरगद है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ ट्री है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। कबड्डी नहीं है, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल। 153 क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो यानी अनुपात होता है कितना होता है, तो 3:2 यानी कि 3:2 जो होता है हमारे राष्ट्रीय झंडे जो कि भारत के लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। 154 क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा। तो भारत का जो राष्ट्रगान है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया था। ठीक है, 155 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रगीत है वंदे मातरम। वंदे मातरम हमारे देश भारत का राष्ट्रगीत है। ठीक है, 156 क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा। तो भारत का राष्ट्रगीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो वो गीत कौन सा है, तो वंदे मातरम। यानी वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है। 157 क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन है 158 कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है। शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। अब देखिए 159 क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है। तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। 160 क्वेश्चन है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो मुंबई में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो मुंबई में। इंडिया गेट कहाँ है, नई दिल्ली में। इंडिया गेट नई दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। और इंडिया गेट नई दिल्ली, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। 162 है ताजमहल कहाँ है, तो आगरा में। ताजमहल आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो सिंगापुर। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, तो सिंगापुर में की गई आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। 164 क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर। 165 क्वेश्चन है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 29 अगस्त। और शिक्षक दिवस 5 सितंबर यानी 5 सितंबर को टीचर डे यानी कि टीचर डे शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। और खेल दिवस 29 अगस्त को। 166 क्वेश्चन है कि किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद के मतलब कि जन्मदिन पर हम लोग क्या मनाते हैं, खेल दिवस मनाते हैं। तो 167 क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को पूरा विश्व मनाता है इसे। ठीक है, तो 168 नंबर क्वेश्चन देखिए करो या मरो का नारा किसने दिया। तो करो या मरो का जो नारा है महात्मा गांधी ने दिया। ठीक है, करो या मरो का नारा, करो या मरो, सॉरी मारो नहीं मरो, करो या मरो,
करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया। 169 क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया। तो जय हिंद का जो नारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। जय हिंद किसने नारा दिया या किसने कहा, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 170 क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो, कहाँ चलो, दिल्ली। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। 171 क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, इससे ये क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। पिछले बार में हमने अभी बताया कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती ने दिया, ठीक है। आगे देखिए 172 क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा है भगत सिंह ने दिया, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, भगत सिंह ने। 173 क्वेश्चन है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, यू गिव मी ब्लड, आई मतलब कि आई मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी दूंगा, आई गिव यू फ्रीडम, ठीक है, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसका नारा जो है किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें क्या दूंगा, आज़ादी, फ्रीडम का नारा किसने दिया, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अब आगे क्वेश्चन है 174 कि आराम हराम है। आराम क्या है, हराम है, हमें रेस्ट नहीं करना चाहिए, आराम नहीं करना चाहिए, आराम हराम है, ये अच्छी बात है। तो ये जो नारा है किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है का नारा। 175 क्वेश्चन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने। 176 क्वेश्चन है कि मारो फिरंगी को, किसको मारो, फिरंगी को, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया, मंगल पांडे। मारो फिरंगी को मंगल पांडे ने नारा दिया। 177 क्वेश्चन है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया, तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला ने दिया, ठीक है। 178 क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का जो नेपोलियन है किसको कहते हैं, समुद्र गुप्त को कहते हैं। 179 क्वेश्चन है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा, तो सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है किस समाज सुधारक का रहा, तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। अब आगे देखिए 180 क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की, तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है स्वामी विवेकानंद ने किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना। अब 181 क्वेश्चन देखेंगे कि महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को मनाया जाता है, तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन, महात्मा गांधी का जन्म दिवस 2 अक्टूबर को मनाते हैं। 182 है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी जो है ये महात्मा गांधी का पूरा नाम है। 183 क्वेश्चन है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। गांधी जी को महात्मा की उपाधि, गांधी जी थे जिन्हें महात्मा की उपाधि मिली, तो किसके द्वारा, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली। 184 क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन थे, तो महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने पुस्तक लिखा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ। 185 क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, मतलब भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो सम्मान है नागरिकों के लिए क्या है, भारत रत्न है, बहुत अच्छा सम्मान है भारत के लिए। तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। अब देखिए यहाँ पे 186 क्वेश्चन है 100 की फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। मतलब ये दादा साहब जो फाल्के पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। अब 187 क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं, तो भारत का सर्वोच्च सबसे वीरता पदक है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र मतलब कि भारत का जो सर्वोच्च सबसे अच्छा
वीरता पदक जो है ये किन को मिलता है, तो ये जो जीतने वाले को मिलते हैं, लेकिन इनका नाम जो है परमवीर चक्र है। अब देखिए 188 क्वेश्चन है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहते हैं, तो भारत का शेक्सपियर कहते हैं कालिदास को। ठीक है, भारत का शेक्सपियर किसको कहते हैं, कालिदास को कहते हैं। 189 क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का पिता जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को। 190 क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो है यूरी गागारिन, रूस की। ठीक है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति यूरी गागारिन। देखिए ये जो नाम है ऐसा लग रहा है कि फीमेल का नाम है, लेकिन ये यूरी गागारिन जो है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। ठीक है, जो कि रूस के हैं। तो 191 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन ये इंडिया के नहीं थे। ठीक है, 192 क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है। अब देखिए यहाँ पे जो अंतरिक्ष है, स्पेस, इसमें जाने वाले भारत में, मतलब सबसे पहले भारत में अंतरिक्ष में किसने गया, तो राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने। इन्होंने ही सबसे पहले अंतरिक्ष में गए थे भारत से, राकेश शर्मा। 193 क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, तो प्रथम भारतीय जो उपग्रह है इन्हें छोड़ा गया 1975 में और इसका नाम है आर्यभट्ट सन। तो आर्यभट्ट जो उपग्रह हैं तो इन्हें 1975 में भारत के द्वारा छोड़ा गया था। ये सबसे पहले भारतीय उपग्रह हैं। 194 क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव जो है बान की मून है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो बान की मून। 195 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 8 मार्च। ये रिपीट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 8 मार्च। 196 क्वेश्चन है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, आयोडीन की कमी से। 197 क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, अग्नाशय। 198 क्वेश्चन है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो डूरंड कप का संबंध जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। 199 क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध क्या है, हीराकुंड बांध है। तो 200 और ये आखिरी लास्ट सवाल है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई, तो इसका सही आंसर है 22। मतलब संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं, मतलब कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई, तो इसका सही आंसर क्या है, 22। अगर आपने हमारे चैनल VRP एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।